पूर्वांचल के खूनी समीकरण में 2002 से 2008 तक का दौर सबसे मोड़ लेकर आया, जहां मुख्तार अंसारी का किला ढहाने के लिए ब्रजेश सिंह को सियासी सहारा मिला। जी हां, 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या ने पूरा खेल पलट दिया, क्योंकि ब्रजेश सिंह को जो सियासी सहारा मिलता था वो कृष्णानंद राय से मिलता था और उन्होंने एक मजबूत पकड़ बना लिया। लेकिन कृष्णानंद राय की हत्या ने पूरे खेल को पलट दिया। गोलियों की गूंज और सियासत की ताजपोशी, यही है पूर्वांचल की राजनीति, जहां माफिया सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि सत्ता के समीकरण को भी साधता है और सत्ता के समीकरण का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। रास्ता भले ही जराइम का हो, लेकिन जाता है सत्ता की कुर्सी तक। इसी बीच 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद विधानसभा की तस्वीर बदल गई। 1985 से लगातार विधायक चुनकर चले आ रहे मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी यहां से चुनाव हार गए और भाजपा के कृष्णानंद राय चुनाव जीत गए। अब ब्रजेश सिंह को भी सीधे तौर पर राजनीतिक संरक्षण मिलने लगा और फिर गाजीपुर से वाराणसी तक ब्रजेश सिंह और कृष्णानंद राय की जोड़ी ने मुख्तार अंसारी को जीना हराम कर दिया और सबसे बड़ी चुनौती बन गई। 2005 में मुख्तार अंसारी की साजिश से कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की हत्या की गई। एक बार फिर पड़ला मुख्तार की ओर झुक गया और झुकता ही चला गया, जबकि दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह सालों से फरार रहे। 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या ने ब्रजेश सिंह को अंदर तक हिला दिया था। ये शुरुआत जो है, मेरा मानना है, गोरखपुर से हुई। हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र प्रताप शाही, अमरमणि त्रिपाठी, ये सब इधर से गोरखपुर और आसपास से उभरे। सबसे पहला, जहाँ तक मुझे ध्यान है, यही लोग एमएलए बने और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन सबको सपोर्ट रहा समय समय पर। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी भी सरकार ने ये प्रयास किया कि ये माननीय ना बन पाएँ। बहुत सी पार्टीज़ में तो होड़ थी कि कौन इनको टिकट दे और कौन इनके माध्यम से वोट बैंक पर कब्ज़ा कर सके। ये अपना बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हथियाते गए और इनका वर्चस्व पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ता गया। ब्रजेश सिंह का तो पता पहले यूपी में था नहीं। मैं तो बनारस, मेरी 3 पोस्टिंग रही हैं। उस समय तो ये अंडरग्राउंड थे। कोई कहता था कलकत्ता है, कोई कहता था झारखंड में है। अब तो आगे जेल में रहा, बाहर है। मुझे पता नहीं इस समय बाहर है कि जेल में है। बीच में उसकी पत्नी एमएलसी वगैरह बन गई थी। मुझे पता नहीं क्या गतिविधियां हैं। मैंने कुछ सुना नहीं है कि कोई अवैध गतिविधियों में या क्राइम में वो इस समय लिप्त है। यह हमला ब्रजेश सिंह के लिए भी एक संदेश था। इसी को भांपते हुए ब्रजेश सिंह सालों तक फरार रहे। 19 नवंबर 2005 में अहमदाबाद में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और उनके 6 सहयोगियों की हत्या से पूरा पूर्वांचल दहल उठा था। गाजीपुर से लेकर वाराणसी और मऊ से लेकर आजमगढ़ तक कहीं तोड़फोड़ तो कहीं आगजनी का आलम था, क्योंकि कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश का आरोपी जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी था और उस पर आरोप लगा और इस हत्याकांड को अंजाम उसके साथ शूटर मुन्ना बैरंगी सहित कई दूसरे अपराधियों ने दिया। नहीं, कोई उस समय तो कोई गतिविधि नहीं थी। मैं तो वहाँ पे एसपी सिटी भी रहा, डीआईजी भी रहा, आईजी जोन भी रहा। उस समय कोई गतिविधि नहीं थी। उस समय वहाँ रहता नहीं था। ये पता चलता था कि मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह में अंदरूनी खींचतान है और चंदासी मंडी से, कोयला मंडी से वसूली करते हैं। कोई शिकायत तो कभी आई नहीं कि कोई बताए, उद्योगपति या कोई वहाँ का व्यापारी, कि भाई हमसे पैसा मांगा गया है। जो था वो सब मिलकर कार्य कर रहे थे।
उस वक्त सूबे में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा चाक चौबंद थी। जब उस वक्त दिवंगत किशनानंद राय के पैतृक गांव में काली गाड़ी की खूब चर्चा हुई। बताया जाता है कि उस काली गाड़ी में आने वाला शख्स कोई और नहीं ब्रजेश सिंह था। खतरे के बावजूद वह किशनानंद राय के परिवार से मिलने आया, जबकि दुनिया जानती थी कि ब्रजेश सिंह की मौत हो चुकी है या फिर वो देश छोड़कर भाग चुके हैं।